डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। उबाय नरलेक प्रिंट लाओ। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका स्वागत। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। प्रारंभ करो जारी रखो, साई वाणी का यही तो मूल मंत्र है। और यही मूल मंत्र लेके मैं आज एक बहुत अनूठी चीज कहना चाहता हूं। आज की कहानी आप जरूर ठीक से सुन लेना और उसी के बाद अपने जीवन में क्रांति और बदलाव लाना। एक बार एक समंदर बहुत जगह से फैल जाता है और एक गांव में, बहुत बड़ा गांव, बहुत समंदर के तट पर ही वो गांव होता है। उस गांव में हजारों मंदिर होते हैं और वो मंदिर और सब गांव वाले पानी में डूब जाते हैं। और वहां से सदियां गुजर जाती है। सदियों के बाद वहां जो नए लोग रहने आते हैं, वो लोग कहते हैं कि शाम को है ना, यहाँ बहुत आवाज आती है, मंदिरों में घंटियां बजती है। लेकिन इंसान ऐसे ही वहां चला जाता है और चला जाने के बाद वो सोचता है कि मैं भी वो घंटियों का आवाज सुनना चाहता हूँ। वो जैसे ही उधर जाता है, उसको तो सिर्फ समंदर की वो लहरें जो होती है उन्हीं की आवाज आती है, गाँव वालों की आवाज आती है, उसको कहीं वो घंटियों की आवाज नहीं आती। फिर वो सोचता है अभी इतनी दूर से आया हूँ तो एक दिन यहीं बैठ जाता हूँ, यहीं रुक जाता हूँ। और फिर वही रुक जाता है, समंदर की तरफ देखते देखते बैठ जाता है। शाम होती है, अंधेरा होने लगता है और जैसे रात की घनी पूरी तरह से अंधकार होता है, समंदर भी शांत होता है। और उसी शांत गहराओं में एकदम शांति के साथ उस समय उसको एक ही चीज समझ में आती है कि उसको कहीं ना कहीं आवाज आना शुरू होता है। 3, 3:30, 4 बजे उसको पूरी तरह से उन घंटियों का आवाज आना लगता है और वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही वो प्रसन्न होता है, फिर उसको बहुत अच्छा लगता है और फिर वो कहता है कि मैं अभी यही रहना चाहता हूँ, यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बाहर घंटियों की आवाज सुनी, मुझे नहीं आई। जब मैं यहाँ शांत बैठ गया, विचार शांत हो गए, मन शांत हो गया, समंदर में डूबे हुए गांव की मंदिर की घंटियां मुझे सुनने में मिली और उसी में मुझे खुशी मिली। यही तो जीवन है। मैं कहानी इसलिए कहता हूं कि आप अपने को समझो। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, ये जो आवाजें इतनी आ रही है, इतने वासनाओं के पीछे आप भाग रहे हो, इतने किसी भौतिक जगत के पीछे भाग रहे हो कि आपको अंदर की आवाज आ ही नहीं रही है। जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे, उस दिन आपको किसी भी चीज को खुशी ढूंढने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। साई क्रिया का मकसद ही है आपको प्राणायाम करके आपके जीवन में खुशियां देना। और जब वो खुशियां आपको मिलेगी, आपकी जीवन में अंदर की खुशी आना शुरू होगा और जिस दिन अंदर की खुशी आएगी, उस दिन आपका ध्यान लग जाएगा। वही ध्यान की बात मैं कर रहा हूं। आज हम सबसे पहले हर चीज को शांतता के साथ, प्रसन्नता के साथ करना शुरू करेंगे और आप मेरे साथ जुड़ के हर क्रिया को करना प्रारंभ करोगे। सबसे पहले सुबह के 5 बजे उठना ही है आपको। आज मैं आपको जीवन जीने की कला का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताने जा रहा हूं, कैसे प्राणायाम करना है। उसका नाम है साई क्रिया और साई ध्यान। मेरे साथ करना है, क्योंकि एक बार एक ऋषि के आश्रम में एक नया नौजवान आता है, आपके जैसा होनहार, समझदार, यंग, एकदम डायनेमिक, और कहता है गुरुजी मुझे सत्य को जानना है, मुझे ध्यान को जानना है। गुरुजी प्रसन्न होकर कहते, बेटा ध्यान को जानना है या ध्यान करना है?
देख मैं तुझे 2 फल देता हूं। इसमें 2 फल में ये खासियत है कि तू पहला फल है ध्यान को जानना और दूसरा फल है ध्यान को मतलब खाओगे तो ध्यान करने लगोगे। तो तुझे क्या करना है? तो कहता है मैं पहले ध्यान को जानना चाहूंगा गुरुजी। तो गुरुजी जोर जोर से हंसने लगते और कहते हैं बेटा यही तो इसीलिए तो तू अभी तक ध्यान नहीं कर पा रहा है। आप सुनते बहुत हो ध्यान के बारे में लेकिन ध्यान करते नहीं हो। आपको ध्यान करना पड़ेगा। आज मेरे साथ जुड़ के आप सिर्फ ध्यान 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 कैसे होगा? ध्यान ध्यान करने से होता है, ध्यान अंतरात्मा को जगाने से होता है, ध्यान शक्ति को बढ़ाने से होता है और ध्यान अपनी ऊर्जा को जानने से होता है। और उसके लिए ध्यान फिर वो दूसरा फल नहीं खाता है, पहला फल खाता है और ध्यान के बारे में जानते जानते पूरी जिंदगी चली जाती है लेकिन ध्यान को कभी पा नहीं लेता है। ये आपके साथ मैं नहीं होने दूंगा। मैं साई का आशीर्वाद लेके आपके साथ साई वाणी से जुड़ा हूं। कुछ कर गुजरना है, हमें संकल्प को दोहराना है और वो संकल्प है सबसे पहला ध्यान है। अपने अंदर की शक्ति को, ये जो मैंने क्रिया बनाई ये साई क्रिया, ये साई बाबा ने मुझे आशीर्वाद देके दी है। मैं फिर से कहना चाहता हूं ये 12 स्टेप है उसकी। आज मैं 12 स्टेप सिखाने वाला हूं। पहली स्टेप है 12 स्टेप। मैं थोड़ा 2-2 मिनट में सिखाऊंगा क्योंकि समय की हमारे यहां कमी है, लेकिन याद रखना वो 2 मिनट ही आपके जीवन की क्रांति कर सकते हैं। 12 मिनट की क्रिया है। सबसे पहले आप शांति से प्रसन्न होकर सुबह 5 बजे उठे और बैठे। 6 बजे नहीं, 5 बजे मुश्किल, 6 बजे बैठो। सिर्फ इतना ध्यान रखना खाना खाने के 4 घंटे के बाद ही क्रिया कर सकते हो। कभी भी क्रिया नहीं कर सकते, पेट खाली होना चाहिए। और इसको करने के लिए, इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी शांति को बढ़ाने के लिए क्रिया महत्वपूर्ण है और फिर ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। शब्दों का खेल नहीं है, सच्चाई का खेल है। इसीलिए बार बार वही शब्द मैं दोहरा रहा हूं। यह मत सोचना कि मैं बार बार मैं कोई पंडित तक का ज्ञान देने के लिए, आपके पास तो बहुत सारा ज्ञान है, मेरी क्या जरूरत है आपको? गूगल खोलोगे पूरा ज्ञान का भंडार मिलेगा। मैं जीवन बदलना चाहता हूं, क्रांति करना चाहता हूं मैं आपके और हमारे जीवन में। वो क्रांति होनी चाहिए। मेरा प्रयास ही साई वाणी का है आपके जीवन में क्रांति हो, बदलाव हो। और यही बदलाव करने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पद्मासन में बैठे। पद्मासन में बैठने के बाद अपनी ध्यान मुद्रा करें और जब आपकी सीना एकदम चौड़ा होना चाहिए और जब आप सांस लोगे तो जोर से कपाल भाती, जिसको पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, वो आपको 5 मिनट करनी है। मैं क्रिया करके दिखाना चाहूंगा लेकिन आप सब समझते हैं कपाल भाती मुझे कोई सिखाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए। नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। ये क्रिया 5 मिनट होने के बाद आप दूसरा एकदम शांति से पूरी सांस को अंदर भर के पूरी तरह से बाहर छोड़ेंगे। इस क्रिया को जब आप सांस को अंदर भरते हो, पूरी फ्रेश एनर्जी को अंदर लेते हो और निगेटिव शक्ति को बाहर छोड़ते हो। एक नकारात्मक सोच पूरी बाहर चली जाती है। फिर आपका दिल और मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न हुआ हुआ मन आपको शक्ति और चेतना देता है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है बाह्य प्राणायाम। ये अपनी हनूटी को अपने चेस्ट के पास लगा के जोर से सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ोगे और फिर पूरी तरह से अपने अंदर के ऑर्गन को गोल क्लॉक की तरह, घड़ी की तरह घुमाना है। ऊपर नीचे दाया बाया पूरी तरह से घुमाने का प्रयास करो। ये 5 मिनट की एक्सरसाइज। इसके बाद आप सबसे महत्वपूर्ण है नाड़ी शोधन। ये 2 उंगलियां यहां रख के, एक डेप लेफ्ट और राइट के 2 पकड़ के आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप ठीक से देख लीजिएगा। मैं आवाज इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ पाए। आवाज आने की जरूरत नहीं है। सांस जन्म मां के गर्भ से लेके मृत्यु तक एक ही चीज साथ में आरोह है, सांस। उसको आप ठीक से लेना करोगे, प्रारंभ करोगे, हर चीज को कंट्रोल में ला सकते, अपने काबू में ला सकते। कहानियां तो बताई बहुत, इसी चीज के लिए बताई कि आप मौन हो जाए
शांत हो जाए। सिर्फ दिखाने के लिए मुंह बंद होना मतलब मौन होना नहीं, विचारों को बंद होना मतलब मौन होना। यही तो क्रिया की क्रांति है। इतना शरीर आपको उस चीज के लिए करने को खुश होगा, बाकी विचार ऑटोमेटिकली, साइंटिफिकली हर चीज आपको शायद पता नहीं, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, मैं 2 बार डॉक्टरेट कर चुका हूं। डॉक्टरेट करके मैंने हर चीज को मेरे जीवन में आत्मसात किया है और मेरे निजी अनुभव में आपके साथ बाबा के आशीर्वाद से, शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद से आपको सबको दे रहा हूं। मेरा कोई पड़ी हुई रटी हुई बातें नहीं कह रहा हूं, ना मुझे कुछ पाना है, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, सिर्फ आपके जीवन में बदलाव लाना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और वो बदलाव सिर्फ साई ध्यान और साई क्रिया से आएगा। उसके लिए मैं आज बहुत सारे जेलों में जाके मैं कितने सारे कैदियों को संबोधित कर चुका हूं, उन्होंने उनका जीवन बदल चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट के कितने सारे लोगों को मैं जब देता हूं ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, लोगों ने अलग अलग नाम दिए, लेकिन सब कुछ प्राणायाम के ऊपर निर्भर। प्राणायाम करना मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, हर ऑर्गन को, हर अवयव को, हर इंद्रिय को शक्ति देना है। और वह शक्ति देती है प्राणायाम से। साई क्रिया करने के बाद बाबा हर कण कण में आशीर्वाद भरते हैं और वो आशीर्वाद जिंदगी बदलता है। मुझे इतनी खुशी होती है कि सजग होके जब आप साई ध्यान क्रिया, साई क्रिया करते हो, जीवन बदल जाता है। भाई और बहनों, इन्हीं विचारधाराओं के साथ जुड़ो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद वो भ्रामरी होने के बाद शांत बैठ जाओ और 3 बार ओंकार का मेरे साथ उच्चार करो। ओम। पूरे प्राणायाम करते समय पूरे आंख बंद होनी चाहिए। ऊर्जा शरीर के अंदर ही घूमनी चाहिए, क्योंकि मूलाधार चक्र से लेके सहस्राधार चक्र तक की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में आपको महसूस होगी कि ऊर्जा ऊपर 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 आ रही है। और वही ऊर्जा हर चीज को लड़ने के लिए, हर जीवन में सक्सेस को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए मदद करेगी। और भ्रामरी होने के बाद शांत बैठ जाओ। आप अभी बिल्कुल शांत बैठे हो, प्रसन्नता के साथ आप मेडिटेशन में प्रवेश कर रहे हो। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको ना रोक रहे हो ना टोक रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ देख रहे हो। यही देखना आपको जीवन में बदलाव लाने को मैंने कहा था कि आज आपको सिर्फ जानना नहीं है, आज क्रिया और ध्यान करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिया और ध्यान। आप अपनी दाएं पैर पे ध्यान दे रहे हो, आप दाएं घुटनों पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी कमर पे ध्यान दे रहे हो। आप पूरी तरह से सजग हो, मन में विचार आ रहे हो, सिर्फ मुस्कुराते हुए प्रसन्नता से उस विचारों की तरफ देख रहे हो। आप बाएं पैर पे ध्यान दे रहे हो, आप एकदम बाएं घुटनों पे ध्यान दे रहे हो, आप कमर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने नाभि स्थल पे ध्यान दे रहे हो। शांति से आप एकदम प्रसन्नता हो के सिर्फ और सिर्फ विचारों की तरफ मुड़ रहे हो। यही शक्ति आपके ऊपर बढ़ रही है, नकारात्मक सोच भागे जा रही है और आपको शरीर में प्राणायाम करने से हर नस नस में, नाड़ियों में ऊर्जा भरी है। और यही ऊर्जा आपको जीवन में लक्ष्य लाने के लिए, पाने के लिए और अपने जीवन में क्रांति करने के लिए मदद कर रही है। उसके बाद आप शांत होकर एकदम विचारों के साथ जुड़ रहे हो। आंखों के बीच में आपका ध्यान आ रहा है, आप जहाँ तिलक लगाते हो उस तिलक के जगह पे आपका ध्यान आ रहा है। और वही ध्यान सहस्राधार की तरफ पूरी ऊर्जा, विश्व की ऊर्जा, साईं बाबा आपको सामने आके आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्नता के साथ जुड़ रहे हैं। यही साई ध्यान का आश्रम का विचार है, साई आंगन का विचार ही यही है कि आपके जीवन में आपकी समस्या का हल करना और आपके जीवन में क्रांति लाना। यही क्रांति अपने विचारों की क्रांति है। और इसलिए मैंने इसी कहानी में कहा था कि मेडिटेशन, मन के विचार, समंदर के विचार, वो घंटियों के विचार, घंटियों की आवाज़ तभी उसको सुनने पड़े जब वो दिन भर उधर बैठा। और रात के अंधेरे में जब सब शांत हुआ, बाहर के वासनाओं को, बाहर के विचारों को, बाहर के विकारों को जब तक मन में आने में रोकोगे नहीं, तब तक मंदिर की घंटी उस प्रकार जैसे समंदर के मंदिर की घंटी सुनाई नहीं दी, वैसे अंतरात्मा की, मन की शक्ति तभी जाग जाओगे जब बाहर के इन विकारों से, विचारों से दूर रहोगे। ये विचार दूर करना मतलब क्या? मन को रोकना। वासना को रुकाना मतलब शांति को बढ़ाना। विचारों के साथ विचारों को जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इसीलिए भाड़ के विचारों को रोको, दबाओ मत, सिर्फ उसको सजग होके देखो। आपका मन अंदर के अंदर ही कह देगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। और देखो 3, 4, 5 महीने के बाद जब ध्यान करने लगोगे, साई ध्यान का ही मतलब है 40 मिनट में जिंदगी को बदलाव लाना। यही 40 मिनट जिंदगी को अगले 100 साल आपको फिट रखेंगे और इसी के बाद आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये शक्ति कृति की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, विचारों की शक्ति है। साई ने यही तो हमें वरदान दिया है और इसीलिए हमारे साई आंगन में यही मेडिटेशन के कार्य से जुड़े हुए शक्तियों को प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचाना है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, प्रारंभ करना है और जारी रखना है। यही आज के साई वाणी का संदेश है कि सिर्फ जानो मत, करना शुरू करो। और आज से साई वाणी का ये साई क्रिया और साई ध्यान को प्रारंभ करो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।